हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन सैनी और आज आप मेरे को 11th क्लास के अंदर सर्कल चैप्टर होता है। सर्कल चैप्टर का 11.1 उसके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके थोड़ा बहुत सम भी करेंगे। तो अब चलते हैं, सर्कल क्या होता है भैया। सर्कल क्या होता है भैया, एक सर्कल एक कोई फिक्स पॉइंट से कोई एक प्लेन के अंदर हम चारों कॉन्स्टेंट रेडियस से हम उसको प्लेन के अंदर फिराते हैं, यानी कि घुमाते हैं तो एक सर्कल बनता है। तो रेडियस होनी चाहिए फिक्स, उसकी डेफिनेशन दे रखी है थ्योरेटिकल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कैसे किया है। देखो सर्कल क्या होता है भैया, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर मूव किया जाता है सच दैट इज डिस्टेंस फिक्स, डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है। यहाँ से लेकर यहाँ पर नापेगी तभी भी फिक्स रहेगी, जहाँ से यहाँ पर आता होगा यहाँ पे भी फिक्स, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे फिक्स, हमेशा फिक्स रहेगी। रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट इज कॉल्ड द सर्कल। सर्कल इज यो सेंटर क्या होता है भैया, सेंटर इसके अंदर क्या दे रखा भैया, द फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट ऑफ द सर्कल, द फिक्स पॉइंट ऑफ, फिक्स पॉइंट होता है वो उसे कहते हैं सेंटर। और जो रेडियस होती है ये यहाँ से लेकर सी से पी तक, ये रेडियस ऑफ द सर्कल होती है। ठीक है भैया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल काटनी है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल काटनी है हमें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने कोई सर्कल ले खींच लिया वैसे ही। ठीक है भैया। उसके सेंटर दे रखे हमें एच कोमा के एंड कोई पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट मान लीजिए, ये पी पॉइंट है एच एक्स कोमा वाई। तो अब देखिए कैसे क्या किया, देखो ये एक्स डिस्टेंस होती है, ये तो एक्स एक्सिस होती है और ये जो होती है वाई एक्सिस होती है। ठीक है भैया। एक्स एक्सिस एच कोमा की इसका डिस्टेंस का डेंस क्या जाएगा, ये एक्स माइनस का क्या एच, देखिए एक्स माइनस का एच, ये क्योंकि एच तो होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई होता है के कोऑर्डिनेट, तो इसके साथ कर देंगे एक्स माइनस एच का होल, एक्स माइनस एच, और इसी तरह से ये वाई माइनस का के, ये ट्राइंगल बन गई। हमने ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देनी है। कैसे किया यूज करनी, देखो एक्स माइनस एच और वाई माइनस के। ठीक है भैया। ये दोनों आपसे कुछ सेंटर दे रखा था, ये कोई पी पॉइंट दे रखा है, ये हमने कोई प्लेन लिया था, प्लेन के अंदर कोई सेंटर और सर्कल दे रखा है, वहां से हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन काटनी सर्कल की। तो ये एक्स माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स हो गई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होगा एक्स, एक्स पॉइंट के ऊपर दे रखा है और एच कोमा की, यानी कि सेंटर दे रखा है एच कोमा की। तो ऐसे लिखते थे एक्स माइनस एच और वाई माइनस का के इक्वल टू ए स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल काटने के लिए हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। उसके अंदर क्या होता है भैया, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई है भैया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इससे आ गई है। अब आगे क्या करना है भैया आपको, हाँ अगर सेंटर हमारा 0 0 जाए, सेंटर मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, सेंटर हमारा वहन आए होगा, आपको दिख रहा होगा वहन सेंटर एच कोमा के, एच कोमा के इज 0 यानी कि ओरिजिन पे आ जाए, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी जल्दी बताइए। अगर मैंने एच कोमा के ओरिजिन पे ले लिया है तो एच और कोऑर्डिनेट कोमा के तो 0 0 हो जाएगा, तो क्या जाएगी सर्कल, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई वहन द सेंटर एच कोमा के इज ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा हमारे पास सेंटर। तो भैया डिस्टेंस 0 हो जाएगी, डिस्टेंस 0 होने के बाद सेंटर 0 होने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर भैया। ठीक है। अब आगे क्या दे रखा भैया, हाँ अगर ये रेडियस है भैया, ये रेडियस होती है ए स्क्वायर, मान लीजिए ये रेडियस दे रखी है मान लीजिए। ठीक है। अब ए स्क्वायर होता है, अगर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाए या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या ए स्क्वायर लेस देन 0, तो क्या कंडीशन होगी, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे रियल सर्कल। क्या बोलेंगे, रियल सर्कल। ठीक है। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उसे बोलेंगे भैया पॉइंट सर्कल, क्योंकि पॉइंट के ऊपर आ जाएगा ना वो पॉइंट सर्कल। ठीक है। और ए स्क्वायर लेस देन 0 आ जाए तो ए स्क्वायर लेस देन करेंगे, ए स्क्वायर लेस देन तो इनकी डिस्टेंस माइनस के अंदर चल जाएगी, माइनस के अंदर चल जाएगी तो हम इसे बोल सकते हैं इमेजिनरी सर्कल। ठीक है भैया। ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमारे पास बनेगा रियल सर्कल। ठीक है भैया।
ए इसकी आपकी नॉलेज के लिए वैसे ही वैसे कुछ आपके एनडी हुआ एयरफोर्स हुआ उसको अंदर का स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए भैया ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आए तो रियल सर्कल बनेगा, और ए स्क्वायर इक्वल टू 0 जाए तो पॉइंट सर्कल बनेगा, और ए स्क्वायर लेस देन 0 जाए तो इमेजिनरी सर्कल बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब हम चलते हैं, यहां से मिटा देता हूं मैं इंग्लिश थोड़ा सा। अब तो चलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन काटनी है, जनरल इक्वेशन पहले आपको मैं लिख देता हूँ, फिर उसको प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे क्या काटी है हमने। ठीक है भैया, आई होप आपको दिख रहा होगा भैया, थोड़ी परछाई वगैरह आते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल काट रही है मैं, जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्या होती है भैया, पहले आपको सीधे लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रूव करके बता देता हूँ। तो क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया, ये होती है हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद कर लीजिए, इसे आपके काम आएगी बहुत ज्यादा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन। आप कहोगे सर कहाँ से आई ये इक्वेशन, तो देखिए हमने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी है। तो क्या है भैया, x माइनस एच का दूसरा हाथ करना पड़ेगा यार, x माइनस एच का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन भैया, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 2yk इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इन सही तरीके लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस में माइनस का 2yk इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए h और k है ना, h और k को उस तरफ ले जाइए, ये जो सिस्टम है उसको उस तरफ ले जाइए। क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2yk इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मैंने ये टर्म इस तरफ ले आया, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर आ गया। अब ये जो h और k है ना, ये सेंटर होते हैं, आपको पता था। अब इनको एक नया नाम दे दिया, देखो h को लिखेंगे हम माइनस का g, ठीक है, h को क्या लिखेंगे माइनस का g लिखा गया, h को माइनस g, और k को लिखेंगे माइनस का f। ठीक है भैया, याद रखना, h को क्या लिखा हमने माइनस का g और k को लिखा है माइनस का f। और c है, ये c कहां पर आया था भैया, हमारा सेंटर का लिया था, ये सेंटर x इक्वेशन के लिए जनरल इक्वेशन अंदर a है ना, a स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इसको हमने क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर लिख लीजिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है सी। देखो h को लिखा है माइनस का g, h को लिखा है माइनस का g, और k को लिखा है माइनस का f, और ये जो है ये सिस्टम हुआ, प्लस यहाँ पर इसको माइनस कर दिया और ये इन दोनों को प्लस कर दिया, इससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, h के प्लस के स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू c ले लिया। ये इसके अंदर आपको पुट करना है। अब देखो h की जगह पर माइनस जी लेंगे तो क्या जाएगा, देखो क्वेश्चन लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो h की जगह माइनस का जी रखना है, तो माइनस का जी रखेंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 2, h की जगह पर माइनस का जी इंटू में x माइनस का 2y, वाई भैया, ठीक है भैया y, और k की वैल्यू क्या है माइनस का f, तो माइनस का f। अब ये c की वैल्यू आ गई ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है भैया, माइनस का सी स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस का सी, माइनस का सी है ना, क्योंकि स्क्वायर थोड़ा करना है, माइनस का सी। अब देखिए क्या जाएगा हमारे पास इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। देख लो भैया, मैंने आपको प्रूव कर दिया ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखो क्या किया हमने, जनरल इक्वेशन में पहले लिख दी, उसके अंदर क्या करना, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लगा दी, स्टैंडर्ड इक्वेशन का हमने होल स्क्वायर खोल दिया, और हमने क्या किया, सेंटर, अब माइनस का जी और माइनस का एफ, आपको सेंटर पूछेगा ना, आपको क्वेश्चनों के अंदर आपका सेंटर हुआ, सर्कल होगी, रेडियस हुई, तो आपको ये आएगा सेंटर आएगा, तो माइनस का जी माइनस का एफ सर्कल काटने के लिए। ठीक है भैया, और भैया रेडियस काटने के लिए आपको आएगा फॉर्मूला, रेडियस का क्या आ गया भैया, ये
इसको क्या ले सकते हैं भैया, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब इसका अंदर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, रेडियस के लिए आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ क्या आएगा आपका रेडियस निकालने के लिए, रेडियस जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी, इस सेंटर से आ गया ये एच कोमा के हमने माइनस का जी कोमा एफ लिखेंगे ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। अगर मैंने माइनस का जी और माइनस का लगाएंगे तो क्या जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस का सी के इक्वल रखिए। ये हमें सेंटर है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, क्योंकि हमें जर्नल इक्वेशन के हिसाब से सर्कल और रेडियस करनी पड़ेगी। रेडियस और सेंटर देखो जर्नल इक्वेशन के हिसाब से करनी पड़ेगा। सेंटर क्या आएगा माइनस का जी कोमा एफ, ठीक है, और रेडियस क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। ठीक है भैया, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। अगर अब क्या है रूल, अब आपको थोड़ा सा 2-3 रूल पढ़ा देता हूँ। क्या भैया रूल पढ़ा देता हूँ इसके, आपको भैया सेंटर और सर्कल करने से पहले कुछ पढ़ने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए सपोज ये क्वेश्चन है, आपको इसके सेंटर और सर्कल करना है, तो सेंटर और सर्कल के लिए आपको ये सेंटर और रेडियस करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जी है एफ है। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो आप इसको, यहाँ पर मान लीजिए 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 स्क्वायर एक्स प्लस में 4 वाई स्क्वायर, तो इसको 4 हटाने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे इसे, फिर क्वेश्चन से आपको सेंटर और रेडियस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 लेना है। और इसके साथ साथ और कुछ रूल है इसके अंदर, और कोफिशिएंट सेंटर करने के लिए माइनस का सेंटर करने के लिए भैया ये सेंटर ये किस तरह से करेंगे, सेंटर किस तरह से करेंगे भैया, माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ सी और डबल एफ ई सी आई ई एन टी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है भैया, माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश यानी कि इसके बीच में कोमा है, माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। आपको उसके अंदर क्लियर हो जाएगा ये एग्जांपल के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ वाई। इससे आपके सर्कल की रेडियस सेंटर कर जाएगा और सी की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा सी क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पर धर देंगे तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भैया, ये तो गया हमारा सेंटर का। और रेडियस का क्या होता है भैया, रेडियस काटनी है तो आपको रेडियस का मैं आपको बता चुका हूँ। रेडियस के अंदर क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर लगा लेंगे इसे, माइनस का जी स्क्वायर यानी कि -1/2 कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये आपका है कैसे, जब सेंटर कर जाएंगे तो उनको उसके करके अंदर रखना है हमें, उससे हमें रेडियस आ जाएगी। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कैसे ले लिया, तो भैया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, ये आपको काम आएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमें बस प्रूव करके बताया, इसके अंदर क्या लेना है भैया, ये इसके हिसाब से लेना है। ठीक है, x को हमने g रखा है माइनस का और k को माइनस f, तो इसी तरह से हमने ये सोल्व किया है सेंटर रेडियस को। और सेंटर रेडियस करने के कुछ रूल हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और सेंटर काटने हैं तो उसको माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे और माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, तो हमारे पास सेंटर आ जाएंगे माइनस का g, f। अब फिर आपको रेडियस करनी पड़ेगी। ये आपको एयरफोर्स नेवी के अंदर रेडियस और सर्कल को आ जाता है कई बार सेंटर रेडियस करने का, पर कुछ टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये आपका होगा रेडियस। ठीक है भैया, अब आपको कुछ अब नेचर ऑफ द थोड़ा सा वो ये बताता हूँ, यहाँ पर ही बता देता हूँ। नेचर NATURE, नेचर ऑफ द सर्कल, नेचर ऑफ द सर्कल के अंदर क्या आता है भैया, अगर आपका हाँ ये पिछले पॉइंट उसके हिसाब से है, ये क्या है कुछ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन नंबर 1। दूसरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस में
सी स्क्वायर माइनस का सी इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी इज लेस देन 0। तो क्या कंडीशन होगी, देखो ये आपको कंडीशन दे रखी है, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 तो द रेडियस ऑफ द 0 एंड है द बिकम सर्कल इज पॉइंट सर्कल। अगर ये आ जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, तो ये क्या बनेगा भैया, पॉइंट सर्कल। ये इसी तरह से अच्छी तरीके से पॉइंट सर्कल एंड ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रियल सर्कल, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो रियल एंड लेस देन आ जाएगा तो इमेजिनरी। ये सेम टू सेम कंडीशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा इंट्रोडक्शन इसका। अब कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। देखो आपको मैंने सारा एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपको सब कुछ। देखो पहले में क्या सर्कल, सर्कल क्या होता है भैया, ए सर्कल इज ए पॉइंट ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट एच कोमा के से हमने कोई प्लेन के अंदर मूव कराएंगे तो एक सर्कल बनेगा, उसी से हम सर्कल कहेंगे। और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने बता दी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जल्दी जल्दी बताऊंगा। व्हेन सेंटर h कोमा k इज द ओरिजिन, सेंटर जब ओरिजिन प्लेन लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इनकी ए स्क्वायर जब बड़ा हो जाएगा तो रियल सर्कल बनेगा, इक्वल टू आ जाएगा तो पॉइंट सर्कल बनेगा, और लेस देन आ जाएगा तो इमेजिनरी सर्कल बनेगा। और फिर हमने क्या, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड इसकी हमने प्रूव करके बता दिया आपको कैसे क्या हुआ। इसका हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ली, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें लिख सकते हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन करने के बाद हमें ये कर दिया, और h को माइनस जी, ये जरूर याद रखना, h को माइनस जी और k को माइनस एफ, और इस तरह से हमने रेडियस सेंटर बता कर दिए, रेडियस बता कर दी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके एसएच में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भैया। और नेचर ऑफ द सर्कल की बारे में बात की है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो रियल, और इक्वल टू 0 तो पॉइंट सर्कल, और लेस देन 0 तो इमेजिनरी। सेम टू सेम कंडीशन बात ही वही है, रेडियस यहाँ पर भी रेडियस करती है और यहाँ पर भी रेडियस है, ठीक है, रेडियस तो बराबर बात है, ठीक है भैया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन क्वेश्चन को बचाते हैं, क्या बता ये वीडियो कभी भी खत्म हो सकती है। देखो अभी पहले क्वेश्चन क्या दे रखा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा भैया, क्वेश्चन नंबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा भैया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस एक्स प्लस में 7। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा भैया, यहाँ से लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब आपको इसके सेंटर और रेडियस को पता करना है, तो हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन जब सेंटर है, देखो आपने इक्वेशन पढ़ी, देखो इसे कंपेयर करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके अंदर क्या कंडीशन थी, व्हेन ओरिजिन, व्हेन सेंटर और ओरिजिन, जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर आ जाएंगे तो वो क्या होगा इक्वेशन इसका, तो हमें क्या बताएंगे इसका, सेंटर तो आएगा हमारे पास 0,0 एंड रेडियस क्या जाएगी, रेडियस इनकी ए स्क्वायर, इनकी ए आ जाएगा, रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, ए का स्क्वायर करेंगे क्या आएगी 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 5। आई होगा आपको समझ में आएगा होगा, हमने कंपेयर कर दिया है। अगर अगला क्वेश्चन है वो आप खुद करके बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक जनरल इक्वेशन होती है। तो भैया पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन की क्वेश्चन है, फिर जनरल की ऊपर जाएंगे, ठीक है भैया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके अंदर भी सेंटर और रेडियस पता करनी है। तो देखिए x माइनस एच यानी कि x माइनस एच तो है नहीं, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0, इसका x का कोऑर्डिनेट के अंदर कुछ है नहीं, और इसका क्या है y माइनस 2 यानी कि y माइनस के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। h कोमा k होता है सेंटर हमारा h कोमा k, और जनरल के अंदर क्या होता है माइनस का g माइनस का f हो जाता है, और रेडियस का देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा, तो रेडियस क्या आ जाएगी भैया हमारे पास, रेडियस क्या आ जाएगी भैया 1, ठीक है भैया। आई होगा आपको समझ में आएगा क्या।
मैंने कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एच और के से, एच और के साथ है, और ए स्क्वायर होता है हमारे पर ए स्क्वायर पर यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए x माइनस 3 का उसके लिए क्या क्या दे रखा है, इसके बाद इस बार हमें h दे रखा है और k नहीं दे रखा और रेडियस पता करनी है। तो क्या हम कंपेयर करेंगे ऐसे ही x माइनस h का उसके प्लस y माइनस k का उसके इक्वल टू a स्क्वायर। तो h कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखा है भैया 3 एंड यह हमारा क्या आएगा सेंटर है भैया h कोमा k, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के हमारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 0, और रेडियस हमारा क्या आता है x माइनस एच का उसके प्लस y माइनस के का उसके इक्वल टू a स्क्वायर। तो रेडियस क्या जाएगी हमारे पास a, हमने स्टैंडर्ड रेडियस अंदर पढ़ी थी, रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी a, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, यानी कि a स्क्वायर होता है ना। तो हमारे पास क्या जाएगी सेंटर आ जाएगा 3,0 एंड रेडियस आ जाएगी हमारे पास कितनी 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगला क्वेश्चन बताइए, ऐसे कंपेयर कीजिए x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर x माइनस h ले रहे थे तो प्लस लिख रहे थे यहाँ पर प्लस y माइनस के, अब यहाँ पर प्लस है, हमारी क्वेश्चन क्या होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और सेंटर पता करने के लिए हम क्या करते हैं भैया h कोमा k, h क्या है हमारे पास 4 यानी कि माइनस का 4, यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। क्यों आएगा भैया, क्योंकि हमने माइनस से कंपेयर करना है, क्योंकि माइनस आएगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर माइनस है तो प्लस का 5, ये हमारे पास क्या है सेंटर माइनस का 4,5, क्योंकि यहाँ पर प्लस दे रहा था कि हमने माइनस है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से चलना है ना कि सवाल के हिसाब से। स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर माइनस तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस बनाने के लिए हम प्लस तो बाहर रखेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 4 एंड माइनस का 5, प्लस का 5, माइनस है तो प्लस का 5, ठीक है। अब रेडियस के ऊपर आते हैं, रेडियस इसी का स्क्वायर होता नहीं, तो इसका रेडियस क्या जाएगा भैया, रेडियस होती है भैया ए स्क्वायर, तो हमारा कोई सर्कल का होता है, और ये ए आ जाएगा, ए हमारा क्या जाएगा √20। आई होप आपको समझ में आएगा, रेडियस होती है ए, रेडियस होती है ए, ये इक्वेशन होती है भैया, इससे हमने कंपेयर किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा भैया x माइनस 6 का होल स्क्वायर, इनको मैं इसमें रिमूव कर लेता हूँ यार थोड़ी सी, इनकी बताओ यार कुछ नहीं कर रहा। अब अगला सवाल दे रखा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भैया। सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ और भैया, और उसके साथ साथ आप पूरा नॉलेज के साथ सवाल के ऊपर नहीं सीधा हम पहले थोड़ी करते हैं, फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में। अब आगे लेक्चर के अंदर हमारे ऐसे ही होता है भैया सर, एक नहीं आ रही यार। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है v x माइनस x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अब इसका आप सेंटर और रेडियस बताइए हमें, सेंटर क्या होगा h कोमा क्या होगा और रेडियस क्या होगी, जल्दी बताइए। अब मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। x माइनस एच यानी कि x माइनस एच, x क्या है भैया 6, एंड y माइनस 1/2 यानी कि y माइनस k, तो 1/2, एंड रेडियस क्या है भैया 1/9 है भैया, 1/9, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है भैया a स्क्वायर, क्योंकि a, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 1/9, 1/3। आइए आपको समझ में आया होगा कैसे कंपेयर किया भैया x माइनस एच का होल स्क्वायर। आपको रटा दूंगा पेपर में जाती है, आप बता दो इसलिए। हमें रेडियस कहती है a, रेडियस हमें करनी है 1/3, आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर भैया अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आप अगला आ गया जनरल इक्वेशन पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, आपको खुद बताएंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 8y माइनस का 5। आई होप आपको जनरल इक्वेशन आपको समझ में आई होगी, तो आप जरूर पता करेंगे। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप पॉज कर लीजिए और आप इसको ट्राई कीजिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, आपने पॉज कर लिया होगा। तो इसके अंदर क्या है भैया, मैं आपको जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर में लिख देता हूँ भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0।
आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। अब देखो देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये इसका हमने सेंटर रेडियस हम काट सकते हैं। अब क्या कर रहा था, हमने क्या बोला था, सेंटर काटना है भैया। सेंटर, सेंटर क्या होता है भैया, माइनस का जी माइनस का एफ, ठीक है। सेंटर माइनस जी और माइनस एफ काटने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 1/2 कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है भैया। माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या भैया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 1/2 इंटू में 4 एंड कोमा माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस का 8, तो माइनस का विद साइन है ना भैया, विद साइन, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है भैया। सॉरी इसके लिए भैया माइनस का 4 और माइनस का 8 वाई है तो माइनस का 8 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितने देखो भैया, माइनस का 8, माइनस का 8 आ गया, ठीक है भैया। इसका साइन अब इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2,4 क्या आ गया हमारे पास, सेंटर माइनस का जी माइनस का एफ क्या आ गया, 2,4। अब हमको क्या बतानी है भैया, रेडियस ऑफ द जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, भैया पूरे लिख लेना। क्या होते हैं भैया, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस का सी। अब क्या करना है, जी का स्क्वायर यानी कि जी हमारे पास क्या गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या गया 4, जी स्क्वायर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड क्योंकि एच को जी कोमा की तो ये है, जी कोमा एफ तो है, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 एंड माइनस का सी, तो माइनस के सी, तो माइनस का सी क्या भैया, पहले से माइनस है, 16 4 20 और 5 का 25, तो हमारे पास क्या जाएगा √25, रेडियस क्या गई 5। तो हमने क्या कर दिया, सेंटर 2,4 एंड रेडियस कर दी 5, विद साइन लेना है भैया, विद साइन, माइनस का सी है तो माइनस का सी, माइनस पहले से दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 16 4 20 और 5 25 √25 आ गया हमारे पास 5। तो हमने जनरल इक्वेशन के काट दिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन के काट दिए। अब आप मैं आपकी वीडियो देखता हूँ कितने मिनट की बन गई है, ये 31 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनती भैया, 27 मिनट की हो गई है, 5 मिनट और चलेगी भैया ये। चलो अब इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ये आज कंप्लीट करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, मिटने की नहीं है यार, चक्कर हो रहा है। अगला ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा और अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम कर रहे हैं भैया एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स कर रहे हैं, जो भैया सीबीएसई बोर्ड के अंदर चलती है और हरियाणा बोर्ड के अंदर भी चलती है और अदर स्टेट के अंदर भी चलती होगी, आई हो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सभी के अंदर चलती मेरे हिसाब से। तो अभी हमें फिर से एक जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे रही है। जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको दिख रहा होगा, माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई, इसी तरह से निकालना है सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब कोफिशिएंट तो बन दे रखा है, इसका कोफिशिएंट भी बन दे रखा है। अब हमें क्या करना है भैया, सेंटर, सेंटर का हमने क्या होता है भैया, सेंटर क्या होता है भैया, माइनस का जी माइनस का एफ। तो भैया हम सीधा को रंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रखा भैया, माइनस का 1/2 खुद रखेंगे और 8 का द 8 लिख देंगे विद साइन कोमा, ये हमारे पास सेंटर आएगा, माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई 10, ठीक है भैया। अब 2 से 2 बढ़ जाएगा 4, तो माइनस का 4 एंड माइनस का 5, ये हमारे पास आ गया सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द जर्नल इक्वेशन क्या आएगी भैया, रेडियस हमने फॉर्मूला पढ़ा है भैया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताइए 16 एंड 5 का करेंगे तो 25 माइनस का सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 25 और 16 क्या हो जाएगा 41, 41 और 8 49, 49 का अंडर जल्दी बताइए क्या आएगा 7। तो हमारे पास क्या आ गई, रेडियस भी आ गई एंड द सेंटर ऑफ दिस जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है भैया। अब इसके अंदर आपका सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर माइनस का 3/2 ऑफ x माइनस का 3/2x नहीं है, खाली 3/3x है, 3 ऑफ x
प्लस का 5y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है। देखो मैंने क्या बताया था जनरल इक्वेशन के सेंटर और रेडियस करने के लिए क्या बताया था, क्या बताया था भैया, पहले जिसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए x का। अगर हम कोफिशिएंट बनाना चाहेंगे तो अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या जाएगा भैया, हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। अब x और y का डिवाइड करेंगे ना सब कोई कंप्लीट को डिवाइड होगा, ठीक है भैया। हमने ये तो आते होंगे सब कुछ, ठीक है भैया। तो इसका क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा भैया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 3/2 इंटू में x प्लस का 5/2 y माइनस का 7/2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके सेंटर पता कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी यही होती है कि x स्क्वायर और माइनस से y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। अब माइनस का g माइनस का f दे रखा है, हमें सेंटर क्या पता करना है भैया, माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, ये निकालना है। तो माइनस का 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 3/2 एंड माइनस का 1/2 y की वैल्यू क्या दे रखी है 5/2, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस।